Hello dear students, welcome back to an Avasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 71 to 80. Let's start by question 71. 71 में हमें क्या पूछ रहा है? For the reaction, हमारे पास यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी गई है. इनिशियली 2.5 मोल्स ऑफ FeNO3 का होल थ्राइज एंड 3.6 मोल्स ऑफ Na2CO3 are taken. If 6.3 moles of NaNO3 is obtained, then percentage yield of given reaction. तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है. तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है हमारे पास? एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल. कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन यदि हो रहा है तो उसका एक्चुअल यील्ड कितना होगा, या यहाँ पर थियोरेटिकल यील्ड कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई 100. ये होगा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला. तो सबसे पहले अपन देख लें कि यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है. ये हमारे पास 2.5 मोल दिया हुआ है. Na2CO3 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3.6 मोल दिया हुआ है. तो ये हमारा मोल्स का रेशियो हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर अपन मोल मोल एनालिसिस करेंगे क्योंकि अपने को पता करना है कि कोई कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है. तो मोल्स डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशियो अपन करेंगे यहाँ पर. तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर अपन करेंगे 3.6 डिवाइडेड बाई 3. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.2. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी रेशो लीस्ट है? ये रेशो लीस्ट है. ये रेशियो लीस्ट है, यानी ये हमारा एक्ट कर रहा है किसकी तरह? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. तो हमारे पास इसी के बेसिस पे आप फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि 6.3 मोल ऑफ NaNO3 यहाँ पर अपने पास ऑब्टेन्ड हो रहा है. तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास यदि 3 मोल Na2CO3 है, 3 मोल Na2CO3 gives 6 मोल्स ऑफ NaNO3. यहाँ पर 6 मोल्स मिलेंगे. तो यहाँ पर 1 मोल Na2CO3 क्या देगा? 6/3 यानी 2 मोल NaNO3. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास कितना मोल दिया हुआ है Na2CO3 का? 3.6 मोल. तो 3.6 मोल Na2CO3 gives 2 multiplied by 3.6 which is equal to 7.2 मोल NaNO3. ये हमारे पास जो वैल्यू होगी NaNO3 की, ये थियोरेटिकल मोल्स होंगे. थियोरेटिकल मोल्स. तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड में आप वैल्यू पुट करिए. गिवन हमारे पास क्या है? एक्चुअल यील्ड 6.3 मोल डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल अपने पास 7.2 आ रहा है. मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से. ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87.5. 87.5% हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज यील्ड होगी. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 72. हाउ मैनी मोल्स ऑफ P4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 0.10 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, 0.36 मोल्स ऑफ SiO2, 0.90 मोल्स ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. हमारे पास गिवन रिएक्शन बैलेंस्ड है. तो अपन सबसे पहले यहाँ पर मोल्स लिख लेते हैं. तो मोल्स में हमारे पास यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? ये 0.1 मोल है. सिलिका के हमारे पास कितने मोल्स होंगे? सिलिका के हमारे पास मोल होंगे 0.36. इसी तरह से कार्बन के कितने मोल्स होंगे? ये होंगे 0.9. अब अपने को यहाँ पर मोल डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो चेक करना है. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने को लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है. तो 0.4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर 0.36 डिवाइडेड बाई 18. इसी तरह से यहाँ पर 0.9 डिवाइडेड बाई 30. अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.025 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.02. यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.03. तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कौन सी है? लीस्ट वैल्यू हमारे पास ये रेशियो लीस्ट ये वाला आ रहा है. दैट मीन्स ये एक्ट करेगा किसकी तरह? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा. तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है? अपने को यहाँ पर पता क्या करना था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो हमारे पास 18 मोल SiO2 produced 3 moles of P4. 3 moles of P4. ठीक है. तो यहाँ पर अपन 1 मोल SiO2 के लिए बताएं तो कितने मोल्स ऑब्टेन्ड होंगे? 3/18 मोल्स ऑफ P4. तो हमारे पास यहाँ पर कितने मोल्स गिवन है? यहाँ पर 0.36 मोल गिवन है. 0.36 मोल SiO2 प्रोड्यूस्ड
3/18 मल्टीप्लाइड बाई 0.36। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06 मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ई। यहाँ पर P4 के 0.06 मोल ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 73। सम ओल्डर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क कंटेन्स पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 विच रिएक्ट्स विद CO2 एंड वाटर प्रेजेंट इन एक्सेल्ड एयर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। इफ ए पर्सन एक्सेल्स 0.667 ग्राम CO2 पर मिनट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KO2 आर कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स। तो हमारे पास सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पर मिनट कितनी कितनी गैस यहाँ पर एक्सेल हो रही है 0.667 ग्राम। तो हमारे पास CO2 एक्सहेल्ड इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पर 5 मिनट्स में कितनी गैस निकल जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 0.667 थी तो 5 मिनट्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3.33 ग्राम निकल जाएगी। इससे अपन मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2 जो कि 44 ग्राम होता है। इससे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.0756 मोल। क्लियर। अब यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर KO2 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो यदि यहाँ पर 4 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी है और 4 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी है, यानी 1 मोल KO2 का कंप्लीट कंबशन कराने के लिए अपने को 1 मोल CO2 ही रिक्वायर्ड होगी। तो जितने मोल यहाँ पर CO2 एक्सेल हुई है उतना ही हमारे पास कंजप्शन किसका होगा, KO2 का कंजप्शन होगा। तो मोल्स ऑफ KO2 कंज्यूम्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे मोल्स ऑफ CO2 के, मोल्स ऑफ CO2 के। तो हमारे पास 0.0756 मोल हो गए। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ KO2 कंज्यूम्ड, मास ऑफ KO2 कंज्यूम्ड। और मास ऑफ KO2 कंज्यूम्ड के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके मोलर मास से। KO2 का मोलर मास हमारे पास क्या होता है 71.1 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.3751 विच इज़ नियरली इक्वल टू 5.38 जो कि अपने को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। द मास ऑफ N2F4 प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 80 ग्राम ऑफ F2 इज 3.56 ग्राम। व्हाट इज द परसेंट यील्ड, परसेंटेज यील्ड अपने को यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले अपन देख लें यहाँ पर अमोनिया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 ग्राम। इसी तरह से फ्लोरीन हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पर फ्लोरीन दिया गया है 80 ग्राम। ठीक है, तो अपन मोल्स निकालना चाहे तो मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 17 और इसी तरह से यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाई हमारे पास F2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 38। तो ये हमारे मोल्स हो जाएंगे। इसमें अपन क्या निकालना चाहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए अपन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें मोल्स तो ये 2/17 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 80/38 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.058 मोल बाई 0.058 वैल्यू हो जाएगी। ये भी हमारे पास 0.421 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो कौन सा लिस्ट है, ये वाला रेशियो लिस्ट है। दैट मीन्स अमोनिया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर अपन देखें कि 2 मोल अमोनिया, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया है तो अमोनिया की बेसिस पे ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस 1 मोल N2F4। ठीक है, तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया से क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 दैट मीन्स 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया से कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर 104 ग्राम N2F4 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास 34 ग्राम से 104 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 104 डिवाइडेड बाई 34 ग्राम N2F4 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो 2 ग्राम यदि हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है तो इससे N2F4 कितना प्रोड्यूस होगा 104 बाई 34 इंटू 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6.1176 ग्राम N2F4। ठीक है,
तो हमारे पास 2 ग्राम अमोनिया से पता लगे कि कितना N2F4 ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये है थियोरेटिकल यील्ड जो कि अपने को इक्वेशन से ऑब्टेन्ड हुई है। बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि N2F4 प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम अमोनिया एंड 80 ग्राम ऑफ F2 इज 3.56 ग्राम। ये हमारा एक्चुअल था। तो अपन परसेंटेज यील्ड निकालें। परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक्चुअल हमारे पास कितनी थी, 3.56 डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल हमारे पास 6.1176 आ गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 58.19%, जो कि अपने को किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। कैलकुलेट द मास ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन CaCO3। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि हमारे पास सैंपल जो है वो दिया हुआ है 200 किलोग्राम, बट उसमें सिर्फ 95% ही क्या है, CaCO3 है। दैट मीन्स मास ऑफ CaCO3 अपन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 200 का 95%, जो कि वैल्यू कितनी होगी, 190 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ CaCO3 हमारे पास आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, उसको यदि आप हीट करते हैं तो हीट करने पे हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि 1 मोल अपन ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। तो 1 मोल का कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास होगा, 56 ग्राम। दैट मीन्स 100 ग्राम से हमें 56 ग्राम ऑब्टेन्ड हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो हमारे पास 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 56/100, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 190 किलोग्राम है, तो 190 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 56/100 इंटू 190 किलोग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन तो किलोग्राम में ही दिया हुआ है और आंसर भी, तो अपने को कोई ज़रूरी नहीं है इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की, इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 106.4 किलोग्राम। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 76। फॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर्ड इन ए 2 स्टेप प्रोसेस। इनिशियली हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि P4 + 5O2 कन्वर्ट्स इनटू P4O10। वी अलाउ 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन विच फॉर्म्स P4O10 इन 85% यील्ड। यहाँ पर यील्ड 85% है। इन द स्टेप 2 रिएक्शन 90% यील्ड ऑफ H3PO4 इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर 90% यील्ड है। मास ऑफ H3PO4 प्रोड्यूस्ड इज, तो हमें यहाँ पर H3PO4 का फाइनल मास कितना मिलेगा वो पता करना है। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O2 तो एक्सेस में दिया हुआ है, दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट फॉस्फोरस ही हो जाएगा। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं कि यहाँ पर यदि 1 मोल है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे P4O10 में हमारे पास कितना मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। तो 1 मोल P4 का क्या मतलब होता है, 124 ग्राम, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 62 ग्राम दिया हुआ है, मास 62 ग्राम दिया हुआ है। यदि इसका मोल्स निकालें तो 62 डिवाइडेड बाई 124 क्या हो जाएगा, हाफ मोल। तो यहाँ पे हाफ मोल से P4O10 में कितने मिलेंगे, हाफ मोल ही मिलेंगे, ठीक है। ये हाफ मोल हमारे पास क्या है, थियोरेटिकल है, बट हमारे पास परसेंटेज यील्ड 100% तो है नहीं, 85% है। तो अपन एक्चुअल यील्ड ऑफ एक्चुअल P4O10 मोल्स निकालें तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हाफ के 85%, ठीक है। हाफ के जब आप 85% निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 0.425 मोल। तो हमारे पास यहाँ पर P4O10 के 0.425 मोल एग्जैक्टली मिलेंगे। ये जो P4O10 मिला है अपने पास, यही फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ H2, फिर हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ H3PO4। तो यहाँ पर भी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके 1 मोल से हमारे पास कितने मोल्स मिल रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर अपने पास ऑब्टेन्ड कितने हुए थे 0.425 0.425 मोल P4O10 ले ले तो यहाँ पर कितने मोल्स मिलेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.425 विच इज़ इक्वल टू 1.7 मोल। ये थियोरटिकल है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास परसेंटेज यील्ड दी हुई है जो कि 90% है। तो अपन यहाँ पर एक्चुअल मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले एक्चुअल जो मिले अपने पास एक्चुअल मोल्स ऑफ H3PO4 वो कितने हो जाएंगे 1.7 का 90% यील्ड है तो 90% निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.53 मोल। ये हमारे पास एक्चुअली ऑब्टेन्ड हुए H3PO4 के। तो इसी से अपन मास निकालेंगे, मास ऑफ H3PO4 ऑब्टेन्ड। तो इससे के लिए क्या करेंगे मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ H3PO4। इसका मोलर मास कितना होता है मोलर मास जो होगा इसका 98 ग्राम होगा। तो 1.53 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 98 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 149.94 ग्राम जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है 9 moles of D and 14 moles of E are allowed to react in a closed vessel according to given reaction. Calculate number of moles of B formed in the end of reaction. If 4 moles of G are present in reaction vessel, percentage yield of reaction is mentioned in the reaction. तो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन क्या दी हुई है 3D प्लस 4E कन्वर्ट हो रहा है किसमें 5C प्लस A में 80% यहाँ पर यील्ड है। तो इनिशियली हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं 9 यहाँ पर 14। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास रिएक्शन हो रही है इसमें अपन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9/3 और यहाँ पर 14/4 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और ये वैल्यू हो जाएगी 3.5। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या हो रहा है लीस्ट है, ये रेशियो लीस्ट है तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 मोल D जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा 5 मोल C को। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास 1 मोल यदि D अपन रखते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 5/3 और यहाँ पर गिवन क्या था 9 तो हमारे पास 9 मोल D से कितना प्रोड्यूस होगा C 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 मोल। 15 मोल C जो है वो हमारे क्या 13 थियोरटिकल मोल्स है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज यील्ड 100% तो है नहीं तो 80% है। तो यहाँ पर अपन एक्चुअल मोल्स निकालेंगे इसकी एक्चुअल मोल्स ऑफ C एक्चुअल मोल्स ऑफ C ऑब्टेन्ड वो कितने हो जाएंगे 15 का आप 80% निकालेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 12 मोल आ जाएंगे। इन्हीं 12 मोल को अपन फर्दर रिएक्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है 3C प्लस 5G कन्वर्ट हो रहे हैं किस में 6B प्लस F में। तो यहाँ पर ये 50% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स कितने हैं 12 मोल है और यहाँ पर हमारे पास G के कितने मोल्स है इफ़ 4 मोल्स ऑफ G आर प्रेजेंट इन रिएक्शन वेसल तो यहाँ पर 4 मोल्स है। तो अपन मोल्स डिवाइडेड बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/3 और यहाँ पर 4/5 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू कौन सी है ये वाली है, ये हमारा लीस्ट है यानी एक्ट करेगा किसकी तरह लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इस बेसिस पे अपन देखें यहाँ पर तो हमारे पास 5 मोल G प्रोड्यूसेस 6 मोल B। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल G से कितना मिलेगा 6/5 मोल ऑफ B। तो हमारे पास कितना था G के 4 मोल थे तो 4 मोल ऑफ G प्रोड्यूसेस 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 24/5। ये हमारे पास मोल्स हो जाएंगे इसके B के। बट हमारे पास परसेंटेज यील्ड 50% दी हुई है तो हमारे पास एक्चुअल मोल्स ऑफ B निकालने हैं। तो एक्चुअल मोल्स ऑफ B जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे
24/5 जो हमारे पास आए थे मोल्स थियोटिकल, इनका 50% आप रख लीजिए। ये हमारे थियोटिकल मोल्स है, थियोटिकल मोल्स। तो हमारे पास इससे आंसर क्या हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 2.4 मोल। तो हमें यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ रिएक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द चीफ ओर ऑफ जिंक इज द सल्फाइड ZnS। द ओर इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड देन हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड टू जिंक ऑक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केमिकल रिएक्शंस है। इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnS रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ जिंक। यानी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में जिंक के कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स मिलेंगे। तो उसके लिए रिक्वायर्ड यहाँ पर कितने मोल्स होंगे जिंक सल्फाइड के, वो हमें पूछा गया। और यहाँ पर एरो पे क्या दिए हुए हैं, परसेंटेज यील्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले अपन देखें ये वाली रिएक्शन लास्ट, 2ZnSO4 प्लस 2H2O कन्वर्ट हो रहा है किस में, यहाँ पर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जिंक में हमारे पास 2 मोल जो कन्वर्ट हुआ है वो 80% यील्ड, यानी ये एक्चुअल है हमारे पास, थियोटिकल यील्ड नहीं है। तो इस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ZnSO4 कितना यहाँ पर लिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने मोल ZnSO4 के होंगे उतने ही मोल जिंक के प्रोड्यूस होंगे। 1 मोल यदि यहाँ पे लेते तो यहाँ पर भी 1 मोल ही होता। तो यहाँ पर 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट हुई होगी, लेट्स से अपने पास यहाँ पर x मोल थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिले होंगे, x मोल ही मिले होंगे। वो x मोल क्या था, थियोटिकल मोल्स था। उस x मोल का आप क्या करेंगे, 80% निकालेंगे, यानी x मल्टीप्लाइड बाई 80%, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। तो हमारे पास x हो जाएगा 100 इंटू 2/80। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो हमारे पास ZnSO4 कितना हो गया यहाँ पे, 2.5 मोल यदि होगा तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल जिंक प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से अपन रिवर्स चलते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि ZnSO4 यदि अपन यहाँ पर 2.5 लेते हैं तो यहाँ पर 100% यील्ड है, तो ZnO कितना रिक्वायर्ड होगा, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो ये भी हमारे पास 2.5 ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज यील्ड क्या है, 100% है। क्लियर है। इसको अपन फिर रिवर्स लिखेंगे चलेंगे कि 2.5 यहाँ पर है तो जिंक को यहाँ पर रखेंगे आप। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखिए कि यहाँ पे 2 ZnS को कन्वर्ट करें 3O2 में, 80% यील्ड है। ठीक है, 2 जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। तो हमारे पास यहाँ पर यदि Y मोल है तो यहाँ पर इससे ऑब्टेन कितने होंगे, यहाँ पर भी Y मोल ही होंगे। उसका 80% यदि अपन निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि फर्दर जितना भी यहाँ पर एक्चुअल मोल्स अपने पास मिला था वही फर्दर रिएक्शन में यूज़ होता। तो यहाँ पर मोल्स ऑब्टेन जो हुए हैं वो तो 2.5 ही हुए हैं और यहाँ पर 80% यील्ड है। तो आप y का 80% निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 करना है। तो अपने को y की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 80, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.125 मोल। दैट मीन्स यदि अपन 3.125 मोल जिंक लेते हैं तब हमारे पास यहाँ ZnS लेंगे 3.125 मोल, तब हमारे पास 2 मोल जिंक का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, इस तरह से आप रिवर्स पाथ को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर POAC मेथड भी लगा सकते हैं। POAC मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ZnS यहाँ से डायरेक्टली जिंक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों तरफ इसको आप लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए और ये लास्ट वाली रिएक्शन मिडिल रिएक्शंस को इग्नोर करके चलेंगे, या बस परसेंटेज यील्ड्स को बाद में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अपन देखें ZnS में, तो यहाँ पर जिंक के मोल्स कितने होंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ ZnS। इसी तरह से यहाँ पर 1 इंटू मोल्स ऑफ Zn। तो अपने को मोल्स ऑफ ZnS निकालने, तो मोल्स ऑफ ZnS के लिए क्या होगा, मोल्स ऑफ ZnS यहाँ पर मोल ऑफ जिंक बाई 1 करना है। अब मोल ऑफ जिंक अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए कि हमें 2 मोल्स ऑब्टेन्ड है,
यानी जो अपने को बनाना है, बट इसी के साथ हमारे पास क्या क्या होगा, इसको डिवाइडेशन में हमारे पास इन सभी परसेंटेज यील्ड्स को भी आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 80% था, तो 80% को आप कैसे लिखेंगे, 0.8, यानी 80% हमारे पास इस तरह से होता है, ये हो जाएगा 0.8। तो जितनी भी स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है उन सभी के परसेंटेज यील्ड को आप डिवाइडेशन में यहाँ पे रख देंगे। तो 0.8, फिर 100%, तो यहाँ पर 1, फिर 0.8, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी वैल्यू 3.25 मोल आ जाएगी। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, 0.8 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 रिक्वायर्स एग्जैक्टली 40 grams of NaOH in solution for complete conversion of all the CO2 into Na2CO3। तो हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में CO और CO2 प्रेजेंट है और इस मिक्सचर के जो मोल्स है वो है 0.8 मोल। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया है कि अपन NaOH की रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2। अब आप इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास, और यहाँ पर 40 ग्राम NaOH का कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए CO2 कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब 40 ग्राम NaOH यदि यहाँ पर अपन ले लें तो 40 ग्राम के बेसिस पे यहाँ पर मोल्स कितने होंगे, NaOH का मोलर मास अपन देखें तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होगा और यहाँ पर 1 होगा, तो 17 प्लस 3 20 40 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने मोल्स है इसके बेसिस पे, 1 मोल। तो कंप्लीट रिएक्शन की यदि बात करें तो हमारे पास CO2 के यदि 1 मोल लेते तो उसके हाफ मोल NaOH रिक्वायर्ड होगा। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल NaOH के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, 1 मोल रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1 मोल के लिए यहाँ पर हाफ मोल रिक्वायर्ड होगा CO2 का, हाफ मोल CO2 रिक्वायर्ड। हाफ मोल हमारे पास कितना हो जाता है, 0.5 मोल। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में क्या हो रहा है कि NaOH के साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने CO2 के 0.5 मोल रिक्वायर्ड हो रहे हैं, दैट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड कर रहा है CO2 को। तो यानी मिक्सचर हमारा जो CO और CO2 का था उसमें 0.5 मोल ही क्या है, CO2 है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस मिक्सचर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कितना है, 0.5 मोल, और यहाँ पर ये 0.8 में से आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 0.3 मोल। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास कितना है, यहाँ पर 0.3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला गया है कि हाउ मैनी मोल्स मोर of NaOH would it require for conversion into Na2CO3 if the mixture 0.8 mole is completely oxidized to carbon monoxide, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल के लिए 1 मोल NaOH तो रिक्वायर्ड हो गया जो कि 40 ग्राम यूज़ हो गया। अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रेजेंट है, 0.3 मोल प्रेजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन करा देंगे अपन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाएगा, 0.3 मोल, सब कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही रह जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या था, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप गौर से देखें तो हमारे पास 1 मोल CO2 कंज्यूम्ड 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स NaOH। तो यहाँ पर 0.3 मोल एक्स्ट्रा जो CO2 अपने पास ऑब्टेन्ड हुआ है उसके लिए 2 इंटू 0.3 मोल यानी 0.6 मोल NaOH कंज्यूम होगा, कंज्यूम्ड एक्स्ट्रा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजेज एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्डिंग मेटेलिक सिल्वर एंड ऑक्सीजन गैस। ए 1.60 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर सिल्वर ऑक्साइड yields 0.104 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। व्हाट इज द परसेंटेज
बाय मास ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन द सैंपल। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो सैंपल है वो क्या दिया हुआ है, 1.60 ग्राम दिया हुआ है, और हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड Ag2O जो है वो डिसोशिएट होता है किसमें, सिल्वर में और हाफ O2 में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो 1.60 ग्राम सैंपल दिया गया है इसमें इम्प्योर सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है, जिसमें लेट मास ऑफ सिल्वर ऑक्साइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि 1 मोल सिल्वर ऑक्साइड गिव्स हाफ मोल O2। तो हमारे पास 1 मोल सिल्वर ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, 232 ग्राम। 232 ग्राम सिल्वर ऑक्साइड कितना देता है यहाँ पर, हाफ इंटू 32 यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 16/232 ग्राम O2। तो इसी के बेसिस पे यदि x ग्राम बोल दें कि सिल्वर ऑक्साइड का x ग्राम है तो ये कितना देगा, 16/232 इंटू x। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि 1.60 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर सिल्वर ऑक्साइड यील्ड्स 0.104 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इम्प्योर सैंपल में जो भी हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड का मास था वो कंप्लीटली O2 का कितना फॉर्मेशन करेगा, 0.104, जो कि यहाँ पर अपन ने निकाला है। इसको इक्वल कर देंगे किससे, 0.104 से। अब इसकी x की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.508 ग्राम। दैट मीन्स हमारे पास जो सैंपल है 1.60 ग्राम उसमें सिल्वर ऑक्साइड कितना है, ओनली 1.508 ग्राम है। तो इससे अपन मास परसेंटेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड निकालें सैंपल में, तो सिल्वर ऑक्साइड का मास 1.508 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल 1.6 इंटू 100, इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 94.25%। तो ये सिल्वर ऑक्साइड का क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज सैंपल में। तो कौन से ऑप्शन से करेक्टली मिल रहा है, ऑप्शन सी से करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है।